Hole hole, hole hole, hole hole, hole hole. हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु कोने मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार। Hole hole, हौले 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 hole hole, हौले 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 hole hole, हौले हौले hole hole. हौले 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 हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार। राज, नाम तो सुना होगा। इश्के दी गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए, कैसी ये पहेली वो दिल मर जाना। इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले हौले, हौले 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 हौले, हौले हौले, हौले 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 हौले. हाय हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 रब जाती रब कोई होना, कर कोई हो जादू टोना, मन जाए है मेरा सोना। रब दे सहारे चल दे, ना है किनारे चल दे, डोरी है ना कहारे चल दे। क्या कह के गया था शायर वो सियाना, आग का दरिया डूब के जाना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार
यार है दिन जिंदड़ी दे चार हौले हौले हो जाएगा प्यार चलेगा हौले हौले हो जाएगा प्यार हौले हौले हो जाएगा प्यार चलेगा हौले हौले हो जाएगा प्यार हौले 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 हो जाएगा प्यार चलेगा हौले हौले हो जाएगा प्यार हौले हौले से दुआ लगती है कॉल को म्यूट करिएगा आप उमा दीदी। कॉल को म्यूट करिए आप। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है, आज बाबा हम सबको पाठ पढ़ाएगा। कौन सा? हौले हौले। कई लोग आते हैं बड़े एक्साइटमेंट के साथ में, 7 दिन का कोर्स करेंगे और ऐसा लगता है कि बस जल्दी से ही झटपट कुछ होकर आ जाएगा सामने। बाबा कहते हैं बच्चे हौले हौले। हौले हौले से बाबा कहता है दवा लगती है, हौले हौले दुआ लगती है। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जितना धैर्य धरोगे, ऐसे नहीं होता कि हथेली पे सरसों उगा लेंगे एक ही रात में, ऐसे नहीं होता। दुख कोई आज के थोड़ी है। बाबा कहता है दुख तो बाबा कहता है बच्चे तुमको ढोए हुए 63 जन्म हो चुके हैं। वो क्या चाहते हो कि इंस्टेंट जैसे कॉफी बनती है ना, ऐसे हमारे दुख सुख में इंस्टेंट कन्वर्ट हो जाए। बाबा कहते हैं ये नहीं हो सकता। हर घाव को भरने में, सूखने में समय लगता है। हाँ, तो बाबा आज क्या समझाते? आज की मुरली में बाबा महारथियों के लक्षण समझाता है। रोज पूछता है ना कि बच्चे महारथी बनोगे, हाँ, तो महारथी के अंदर क्या लक्षण होते हैं, बाबा वो समझाते। तो गीत के बोल बहुत सुंदर थे, अभी हम सब ने सुने। इश्क के दियां गलियां तंग ने। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। बाबा कहते हैं ये जो प्रेम गली में चल पड़े हो ना अभी, इसमें दो चीजें नहीं, कहते हैं एक तलवार में दो, एक मयान में दो तलवारें नहीं रुक सकती। तो बाबा कहता है अगर तुम्हारा बुद्धि योग बाहर भटकता है, तो बाबा कहता है फिर तो भगवान भी अगर तुमको आशीर्वाद करे तो वो भी खाली चला जाएगा, क्योंकि लेने वाला पात्र तो सुपात्र बने ना पहले। हाँ, तो आज की मुरली में बाबा समझाते इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी नहीं करना कि सोचो कि 1 साल तो हो गया ज्ञान में, 2 साल तो हो गए, कुछ हो तो रहा नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे सब्र करो। हाँ, तो धैर्य का मीठा पाठ पढ़ाते हुए दुनिया में भी लोग कहते हैं ना सब्र का फल मीठा। एक पेड़ पे फल आने में भी समय लगता है, तो आत्मा गुण रूपी फल को प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अवगुणों को तो छोड़ना पड़ेगा ना। और अवगुण छोड़ने की आज हमारी ताकत नहीं। आज हम जैसे मजबूर बैठे हैं, कहते हैं क्या करें, सोचते बहुत हैं, चाहते भी हैं कि ना हो गलती, लेकिन बार बार हो जाती है। हाँ, तो बाबा आज की मुरली में समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जो महारथी आत्मा होती है ना, वो सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाती है। इसलिए बाबा कहता है सुनने सुनने में भी भेद है मुरली। 2 कान तो उसने सबको दे रखे हैं, कोई बड़ी बात। बाबा कहते हैं कि जो महारथी आत्मा है ना, बाबा कहता है वो मुरली का, बाबा कहता है एक एक वर्षन संभालती है। जैसे हम नोटों को संभालते हैं, संभाल के रखते हैं ना नोटों को। हाँ, ऐसे ही बाबा कहते हैं महारथी आत्मा सुनने के बाद बात समाने में समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति
स्वयं ही सहज आ जाती है। आज सुबह भी एक बहुत अच्छा चिंतन बाबा ने दिया। देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को माँ कई बार फीडिंग बॉटल देती है, आज भी देती है, पुराने समय में भी तो देते थे, आज भी फीडिंग बॉटल माँ बच्चे को देती है। तो आपने देखा होगा वो जो फीडिंग बॉटल होती है ना, निप्पल में एक छेद होना बहुत जरूरी है। सोचो, माँ ने दूध को पहले गर्म किया, फिर उसको एक टेम्परेचर भी देती है, ठंडा करती है, ताकि बच्चा इसको मुख से लगा सके। गरम गरम दूध बच्चा नहीं पी पाएगा, तो उस दूध को थोड़ा ठंडा करती है। अब क्या करती है, उस बॉटल को बच्चे के मुख से लगा देती है। अब बच्चा फिर भी छटपटाए, रोए, तो क्या कारण है? उस निपल में छेद भी करना पड़ेगा, ताकि बच्चा उस दूध को पी तो सके, है ना? तो इसी तरीके से बाबा अपने को समझाता। बाबा कहते, बच्चे ये जो मुरली है ना, ये समझो, बाबा कहता है तुम छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो। बाबा कहता है मेरे लिए तो सब मेरे बच्चे। बाबा कहता है ये मुरली सोचो जैसे फीडिंग बॉटल है, और बाबा कहता है तुम भूखे, जन्म जन्म से आत्मा प्यासी है, तड़प रही है, कितनी अशांत है। जैसे छोटे बच्चे को अगर दूध नहीं दो तो कैसे हाथ पैर मारता है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय मैं तुमको ये मुरली के रूप में जैसे फीडिंग बॉटल दे रहा हूँ। और बाबा कहते हैं तुम में ग्रहण करने की शक्ति हो, बुद्धि का छेद खुला पड़ा हो, नहीं तो मुरली भी सुनते जाएंगे, कहेंगे हम तो बहुत साल से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन पेट तो भरा नहीं, संतुष्टि तो मिली नहीं, कोई प्राप्ति तो हुई। बाबा कहता है मेरा क्या कसूर, थोड़ा पुरुषार्थ तो तुम भी करो ना। माँ बच्चे को मुख से बॉटल लेती है, पीता तो बेचारा खुद ही है, पीता तो खुद है ना। बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ बैठे हो तो कुछ ग्रहण करने के लिए बैठना, टाइम पास करने के लिए नहीं, है ना? तो जीवन, बाबा कहता है देखो 4 दिन का तो जीवन है, उसमें भी वो कहता है कि ये सोचो 3.5 दिन तो हमारे निकल चुके हैं। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में बोल दिया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या लगता है, जो दुनिया में लाखों करोड़ों रुपया लगाकर लोगों ने बॉम्ब्स बनाए, किस लिए बनाए? समंदर में फेंकने के लिए। बाबा कहता है तैयारी रखना, अचानक का बाबा कहता है पार्ट होगा, और ऐसा पार्ट नहीं होगा कि भाई बॉम्ब फेंके जाएंगे और तुम सोचो कि हम मलहम पट्टी करा के फिर ठीक हो जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं, अंत समय आ चुका। बाबा कहते हैं, सब खलास होंगे। हाँ, इसलिए बाबा बच्चों को तैयारी कराता। बाबा समझाते बच्चे, जब समान बन जाते हो, माना जब मुरली सुनते हो, समाते हो, तो बाबा कहता है फिर समान बन जाते हो, और जब मेरे समान बन जाते हो तो सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाती है। बाबा जो हमको ये रोज समझाता है ना कि बच्चे अब ये अंतिम जन्म है। हाँ, बाबा कहता है सब देखो मरे ही पड़े हैं, भंभोर को आग लगनी ही है। तो बाबा बच्चों को डराता नहीं, ये नहीं सोचना कि रोज बाबा मृत्यु मृत्यु करता जा रहा है। हाँ, गडरिये को लोग कहते थे गडरिया जूठा है, लेकिन वो रोज कहता है शेर आएगा, शेर आएगा, तो शेर तो आएगा, मानो चाहे ना मानो, मृत्यु तो आएगी, और अचानक आएगी। कोई चिट्ठी पत्री देकर, कोई फोन करके, कोई व्हाट्सअप करके मृत्यु कभी नहीं आती कि मैं आ रही हूँ, तैयारी कर ले। हाँ, इसलिए बाबा समझाते, जब सामना करने की शक्ति आप में आती है तो बाबा कहते फिर सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुरली सुनने की सबसे बड़ी जो प्राप्ति है ना, देखो हमारी सबकी बुद्धि कैसी है, संसारी। जब हम प्राप्ति की बात करते हैं ना, तो हमको प्राप्ति क्या दिखती है? हमको प्राप्ति दिखती है अच्छी नौकरियां, बच्चों की शादियां, बड़े बड़े मकान। हाँ, यही सब दिखता है ना, प्राप्ति तो हमको यही समझ में आती है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये सब प्राप्ति नहीं है, ये तो अल्पकाल का सुख, आया और गया। इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, ले जाएंगे साथ में। और बच्चे, बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना भाग्य, अपने कर्म अपने आप करती है, तुम किसी का भाग्य थोड़ी बना सकते हो। तुम बच्चों को सिर्फ जन्म दे रहे हो ना,
बच्चों के भाग्य थोड़ी लिख सकते हो तुम, या लिख दोगे? अपना तो लिखा नहीं गया, सोचा कुछ था और हुआ जीवन में कुछ और ही, है ना? तो बाबा यहाँ समझाते, सामना करने की जब हमारे में शक्ति आती है, तो बाबा कहते हैं, सुबह मुरली में था ना, बाबा ने वरदान दिया बच्चों को, नथिंग न्यू। बाबा कहता है हर बात में अपने को याद दिलाओ, कल पहले भी ये सब हुआ था और मैंने ये सब क्रॉस किया है। हाय हाय नहीं करो, बाबा कहता है वाह वाह करो। लेकिन ये सब करेगा कौन? ज्ञान को सुनना समझना बहुत आसान सा लगता है, लेकिन जब जीवन में परिस्थिति आती है ना, तब हम सूखे पत्ते की तरह हिलते हैं, तब हमारे में कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि फीडिंग बॉटल सिर्फ मुंह पे लगी है, दिख रही है, लोग की मुरली सुन रहे हैं ये बहुत सालों से, लेकिन अपने अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं है। एक छोटे बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है, बैठता है, थोड़ा बोलता है, थोड़े दांत निकालता है, थोड़ा चलने लगता है। लेकिन हम अपने को अगर चेक करें ना, बाबा कहते हैं बच्चे हौले हौले, एकदम से नहीं कि बच्चे को एक हफ्ता दूध पिलाया तो बच्चा चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कमजोर है, ग्रहण करने की ताकत नहीं है आज आत्मा के अंदर, आप खुद ही देख लो। वो कहता है कि इस समय मैं कौन हूँ? आज सुबह था ना मुरली में, मैं तो भंडारा हूँ, किस चीज का? सुख शांति का, पवित्रता का। मेरे भंडारे, वो कहता है, कभी खत्म नहीं होते, लेकिन लेने वालों के पास फुर्सत कहाँ है? वो कहता है रोज मुरली सुनो, जैसे रोज नियम से खाना खाते हो, नियम से नहाते धोते हो, दवाई खाते हो, ऐसे बाबा कहता है बच्चे ये मुरली तुमको रोज सुननी पड़ेगी। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? जब कभी फुर्सत मिलती है, हाँ, तब आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे कुछ दर्द ऐसे हैं जिनकी दवाइयां लंबी चलती हैं। कई बार जाते हैं ना डॉक्टर्स के पास, कहते हैं डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर पूछता है कितने साल से है, पहले क्यों नहीं आए? तो चलो फिर दवाई देता है, तो कहता है इसकी दवाई आपकी लंबी चलेगी, इसमें मिस नहीं कर देना इसको। अगर हम वो दवाई ना करें उस तरीके से जैसे डॉक्टर ने बताया, जब खूब दर्द हो तब 5-6 गोलियां इकट्ठी खा लो पेन किलर की, बन जाएगी बात? नहीं बनेगी। वो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक भी देगा, ताकत की दवाइयां भी देगा, पेन किलर भी देगा, उसके पास एक पूरा पैटर्न है जो हमको चाहिए। हम क्या सोचते हैं? हम सिर्फ दर्द की दवाई ढूंढते हैं कि कोई पेन किलर ला दे बस, ताकत भले ही अंदर ना हो, इम्यूनिटी भले ही हमारे अंदर वीक हो, लेकिन हमें तो सिर्फ दर्द की दवाई से मतलब है कि कोई बेहोशी का टीका दे और हमारी सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी खत्म। रात को तो रोज सोते ही हो, सोते हैं ना, तो नींद कैसी है हमारी? आज हमारी नींद इतनी बढ़िया नहीं है कि हमें चिंताएं उस समय भूल जाएं। सपने में भी वही सब चलता रहता है। सुबह उठते हैं, हमको चिंताओं की घंटियां उठाती हैं कि उठ, ये भी करना है, वो भी करना है। तो कोई ताकत थोड़ी है हमारे अंदर। हम तो जैसे कोलू के बैल बने, करते करते सर के बाल सफेद हो गए, अपनी चिंताएं खत्म नहीं हुई, दूसरों की चिंताएं और साथ में ढूली कि इनके लिए कुछ कर सके। खुद बीमार हैं, खुद में ताकत नहीं, और दूसरों को सहारा देने चल पड़े। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अंत में जब शरीर छोड़ेगी ना आत्मा, तो फिर इसकी शांति के लिए दुनिया पाठ करेगी, और दुनिया सारी खुद ही अशांत है। कौन किसको शांति देगा यहाँ पर? किसको कोई शांति दे? बाबा कहते हैं बच्चे शांति देवा तो मैं ही हूँ बस। बाकी अगर तुमको लगता है किसी गुरु के पास जाकर, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर मन को शांति मिलती है, बाबा कहता है तुम्हारी ये शांति भी समझना जैसे कागविष्टा के समान है, आई और गई। जैसे मरुस्थल में 2 बूंदे बारिश की पड़ी और फिर से रेत ही रेत। शांति तो वो, बाबा कहता है, जो तुम्हारी संपत्ति हो, वो नहीं जो 2 घड़ी मांगने से कहीं से मिल जाए। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो, हौले हौले से नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं ये मुरली है, ये महारास है इस समय,
जो स्वयं भगवान अपनी गोपियों के साथ खेल रहा है। लेकिन वो कहता है तुम ये मुरली सुनते जाओ तो तुमको नशा चढ़े, तुमको नारायणी नशा चढ़े तो तुम्हारे सब दुख संताप छूटे। बिना नशे के एक शराबी को ही देख लेना, नारायणी नशे का तो शायद हमको आइडिया भी नहीं हो कि क्या होता है, क्योंकि हमने तो सुना है नारायणी नशा तो देवी देवताओं को सोमरस के रूप में मिलता है सतयुग में, ऐसा दुनिया सोचती है। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप ये मुरली नियम प्रमाण प्रेम प्रमाण बाबा कहता है नहीं सुनते, नियम तो हो ही साथ में प्रेम भी हो, प्रेम की डोर से वो बंधता है, अगर प्रेम की डोर नहीं है तो वो नहीं बंधेगा। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है तुम ये मुरली प्रेम से सुनो, तो बाबा कहता है तुमको जब नारायणी नशा चढ़ेगा ना तब वो कहता है तुम्हारी चिंताएं छूटेंगी, और कोई युक्ति नहीं है, और कोई युक्ति नहीं। बाबा कहता है ये दुख धाम है जहां तुम बैठे हो, ये मृत्यु लोक है, तुमको दिखता नहीं? खबरें देखो, दुनिया भर की अखबारें उठा के देखो, आसपास का मोहल्ला चेक करो, और ज्यादा दूर नहीं तो अपना घर, और उससे भी नजदीक आओ तो अपना मन चेक करो। मन में कितने भूचाल, कितने ज्वार भाटे रोज आते हैं, नहीं आते क्या? घड़ी घड़ी मन दुखी होता, छोटी छोटी बातों। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे हौले हौले से नशा चढ़ता है, तो मुरली बाबा कहता है बच्चे वो नारायणी सुख तुमको देती है जो दुनिया में कोई दूसरा तुमको दे नहीं सकता, चाहे कितने रिश्तेदार, कितने संबंधी, कितने दोस्त मित्र बनाते जाना। बना बना के देख तो लिए, आजमाए हुए बैठे हैं सारे यहाँ पर, ऐसे थोड़ी बैठे। तो बाबा समझाते अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो, बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। बाबा कहता है बच्चे जब तक तुम दुनिया की फिरकी में घूमते जाओगे तब तक वो कहता है मुझसे तुम्हारी प्रीत नहीं हो सकती, तब तक मेरी प्रीत, बाबा कहता है, रंग नहीं चढ़ सकता तुम पर, क्योंकि दुनिया के कितने रंग चढ़े हुए हैं, अभी तो चढ़े ना। तो बाबा समझाते कोई भी संस्कार व्यक्ति, वैभव, सुख दुख आकर्षित करता है तो बाप की याद नहीं रह सकती इस संसार में। बाबा कहता है बच्चे ये जमुना जी है, हाँ, किसी से अभी बात हो रही थी, वो हरिद्वार की तरफ गए हुए हैं 3-4 दिन से, तो उनका अभी फोन आया, वो पूछ रहे कि भी हम कब आए, अभी निकल लें या सुबह आ जाए। मैंने कहा आप सुबह आ जाना, एक बार और स्नान कर लेना। तो क्या जवाब दिया उन्होंने, कहते हैं कितना स्नान करेंगे। तो देखो कितना स्नान करेंगे। और सोचो जो लोग वहां गंगा घाट पे बैठे हैं, सालों साल बैठे हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए गंगा क्या वक्त रखती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे पानी की बात नहीं थी, बात थी ज्ञान जल की। तो बाबा कहते हैं तुम ये लोटियां भर भर के मेरे ऊपर ही आके चढ़ाते हो कि जैसे मैं पतित बना पड़ा, भगवान को नहला रहे हैं भगत, उसके आगे जोत जला के कहते हैं तू जाग। वो कहता है सोए तो तुम पड़े हो, मैं रोज मुरली की तान छेड़ता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारी नींद नहीं खुलती, माया ने ऐसी तुमको गांधारी बनाया है, आंखों पे पट्टी खुद बांध के बैठे हो और भगवान को कहते हो कि हमको रोशनी दे, हमको सुख दे। बाबा कहता है मैं करूं तो करूं क्या। हम्म। तो बाबा समझाते बच्चे अगर कोई भी संस्कार, व्यक्ति, वैभव, कैसा भी, बाबा कहता है सुख और दुख अगर तुमको खींचता है ना, तो बाबा कहता है फिर मेरी याद तो नहीं रह सकती तुमको। सच्ची गोपी, बाबा कहता है, वो है जो केवल और केवल किसकी है, मुरलीधर की है, बस, और किसी को भी नहीं जानती वो इस दुनिया। बाकी सब प्रीत झूठी है संसार। हम्म। तो किसी के वश होते उस आत्मा के लिए कहते कि ये वशीभूत है। वशीभूत होना यह भी जैसे 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप है।
जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, स्वभाव, कर्तव्य, शक्ति भूल जाती है, वैसे ही किसी के बात से वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो कलयुग है ना। बाबा कहता है कलयुग में क्या है, भूतों की प्रवेशता। कहते हैं भूत रात को ही अपना तांडव दिखाते हैं। और इस समय बाबा कहता है बच्चे भूत कहाँ है? रावण के 10 शीश दिखाए हैं ना। बाबा कहते हैं घर घर में रावण बैठा है आज। किसको जलाने जाते हो हर दशहरे को? हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते हैं आज हर एक आत्मा, बाबा कहता है मोह के वश, क्रोध के वश, अहंकार के वश, बाबा कहता है एक दो को दुख दे रही है। भूत दुखी तो देते हैं, भूत कोई सुख देने आते हैं क्या? भूत तो बहुत दुखी कर। और हम क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तो आराम से ही बैठा था, सामने वाले ने आके मुझे गुस्सा दिला दिया। मतलब एक में भूत था और उस भूत ने क्या किया, हमको आके दुखी किया। तो देखो माया कैसे खेल खेलती है। अब जिसके अंदर भूत था उसने आकर हमारे अंदर के भूत को भी जगा दिया। अब दो भूत लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? एक कहता है कि मैं डाल डाल, दूसरा कहता है मैं पात पात। अब जिताओ कौन सा भूत जीतेगा? इसलिए बाबा कहता है बच्चे आज घर घर के अंदर कुरुक्षेत्र बना हुआ है। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको इसी मैदान में ये सच्ची सच्ची गीता सुना रहा हूँ कि देखो अभी क्या करना पड़ेगा। अभी तुमको धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा और लड़ना ही पड़ेगा। और करोगे क्या? सुख शांति तो चाहते हो ना, उसके लिए आज देखो आज सब जगह निर्जला एकादशी आज मनाई। आज मंदिर भरे पड़े। निर्जला एकादशी देखो, भक्त आत्माएं बिचारी कितना तप कर रही है। किसके लिए? वो कहता है अस्थाई सुख के लिए, कि परिवार में सुख हो, शांति हो, धन हो, तो हमारा जीवन सुखी हो जाए। इसके लिए तो बेचारे तप कर रहे। निर्जला एकादशी, पानी भी नहीं पिएंगे सारा दिन और मंदिरों में जाकर कीर्तन करें। बड़े भूले हैं, बाबा कहता है ये भगत, माया ने इनको कैसा कैसा ठगा हुआ है। सोचते हैं हमने तो व्रत किया है, उपवास किया है, भक्ति की है, बाकी भक्ति का फल तो भगवान देना। बाबा कहता है बच्चे मैं तो देने आ चुका। बाबा कहता है तुम बुद्धि की झोली तो खोलो, बुद्धि की झोली तो खोलो। झोली फैलाते हैं ना मंदिर में जब प्रसाद लेते हैं, तो कैसे झोली खोलते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो फल है ना, ये बाबा कहता है मैं तुमको यहाँ देता हूँ। क्योंकि बुद्धि क्या है, बाबा कहता है ये तुम्हारी आत्मा की प्रॉपर्टी है और ये जन्म जन्म बाबा कहता है तुम्हारे साथ चले। बाकी सेब केले संतरे तो यहीं छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति का फल तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। बाबा कहता है ये मिलेगा उन्हीं को जिन्होंने, बाबा कहता है जिस भाव भावना से भक्ति की है। क्योंकि भक्ति भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। भक्ति में भी भक्त नंबरवार है। कोई 12 महीने भक्ति करते हैं, दिन रात, सर्दी गर्मी कभी नहीं छोड़ते बेचारे, मरते दम तक करते जाते हैं, करते जाते हैं। और कुछ कुछ बच्चों का जन्मदिन होता है, एनिवर्सरी होती है तो मंदिर चले जाते हैं, कुछ संडे संडे जाते हैं। है ना, वैरायटी भगत है ना दुनिया में। तो बाबा कहता है बच्चे भगत भी कौन से हो, नवदा भक्ति जिन्होंने की हो। बाबा कहता है उसी आधार पर तुमको ये ज्ञान का फल मिलेगा। अब आप देख लो, हमको नहीं पता 63 जन्मों में हमने क्या भक्ति की होगी। कई बार कई ऐसे भी बच्चे बाबा के सामने आते, कहते हैं बाबा हमने तो इतनी भक्ति की ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पिछले जन्मों को मैंने देखा है, तुमको थोड़ी याद है। तो अभी बाबा कहता है बच्चे ये बुद्धि की झोली जो है ना, इसको भरते जाओ भरते जाओ। ये बाबा कहता है अविनाशी सुख तुमको मिल रहा है। बाबा कहता है अपनी बुद्धि से फिर क्या करते हो, दूसरी आत्माओं को भी बाबा कहता है सुख शांति दे सकते हो। नहीं तो आज जब घरों में कलेश होते हैं ना, तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, हमारी तो बुद्धि फिरा दी किसी,
ऐसे ही तो कहते हैं ना, पता नहीं किसने बुद्धि फिरा दिया, छोटी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया। तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते बच्चे वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत हो नहीं सकते। बाबा कहते बच्चे तुम तो मेरे बच्चे बने ना, तुम रोज ज्ञान को सुनते हो, तुमको मैं समझदार होशियार बना रहा हूं। तुम दुनिया को मंत्र देते हो, क्योंकि ब्राह्मण क्या करता है। आज हमने एक बहुत प्यारी चीज एनालाइज करी, भक्ति मार्ग में मंत्रों की बड़ी महिमा है ना। कैसे कैसे जो पंडित लोग होते हैं ना, वो मंत्र देते हैं जाप करने के लिए। लेकिन ज्ञान में बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको तोतों की तरह रटने को तो नहीं कहता कि तुम ओम नमः शिवाय करो। लेकिन बाबा कहता है ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, और तुम हो, बाबा कहता है, मेरे ब्राह्मण बच्चे। हम सब घरों में हवन कराते हैं ना, कराते हैं ना। कभी किसी ने दुकान मकान क्या क्या, बच्चों की शादी, आए समय कुछ ना कुछ हम हवन तो जरूर कराते हैं घरों। तो आपने देखा होगा पंडित जी जो हवन सामग्री लिख कर देते हैं ना, उसमें एक हवन कुंड मंगवाते हैं सबसे पहले, है ना। हवन कुंड होता है, हवन सामग्री होती है, देसी घी होता है, एक माचिस भी जरूर होती है। सब कुछ लेके बैठ जाओ और एक माचिस ही ना हो तो। बाबा कहते हैं बच्चे ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वयं भगवान बाबा कहता है इस समय इस यज्ञ को रचने आया हुआ है। घर में हवन क्यों करते हैं, कहते हैं शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारी प्रकृति, सब आत्माएं इस समय अशुद्धि को प्राप्त है, अशुद्ध हैं सब। बाबा कहता है पतित है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुझे जो यज्ञ रचना है वो है ज्ञान का यज्ञ। बाबा कहता है मेरा हवन कुंड क्या बनेगा, ये सारी दुनिया, मानो चाहे ना मानो। बाबा कहता है ये सारी दुनिया हवन कुंड बनेगी। वो बाबा कहता है यहाँ तुम जो भी आंखों से देखते हो ना, सब बाबा कहता है स्वाहा होना ही है। अब आप देखो, जब दुनिया में हम पंडित को घर पे बुलाते हैं ना, तो पंडित जी फिर क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते जाते हैं और सबको कहते हैं जब मैं कहूँ स्वाहा तो थोड़ी थोड़ी आहुति डालते जाना, सबको कह देते हैं, है ना। मंत्र पढ़ते जाते हैं, स्वाहा कराते जाते हैं। बाबा कहते हैं वहां तो जो पंडित मंत्र पढ़ता है ना, वो कोई जानता नहीं इनका मतलब क्या। लेकिन बाबा कहते हैं ये है ज्ञान का यज्ञ। सारी हवन सामग्री चाहे तो पंडित एक ही बारी में डलवा सकता है, पूरा पैकेट खोलो और एक साथ डाल दो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये यादगार किसकी है, अभी संगम की। संगम पर बाबा कहता है जब मैं ये ज्ञान का यज्ञ रचता हूं ना, बाबा कहता है ये सारी दुनिया हवन कुंड है। तुम बच्चे, बाबा कहता है मेरे ब्राह्मण बच्चे हो। बाबा कहता है तुमको मैं मंत्र देता हूं, कौन सा, अब घर जाना है, अब ये अंतिम जन्म है, भगोर को आग लगेगी, कुछ नहीं बचेगा। बाबा कहता है ये मंत्र स्मरण करते जाओ, कराते जाओ, स्वाहा कराते जाओ, विकारों को, बंधनों को, पुराने संस्कारों को जो तुमको दुख देते हैं, सब किचड़ा बाबा कहता है इसमें जलाते जाओ। एकदम हमारी ताकत नहीं है कि हम सब कुछ एक साथ जला दें, क्योंकि आत्मा में ज्ञान सुनते सुनते धीरे धीरे ताकत आती है कुछ पुराने व्यर्थ को छोड़ने की। आज तो हम गपशप ही नहीं छोड़ पा रहे। बाबा कहता है ना, व्यर्थ नहीं सुनो, व्यर्थ नहीं बोलो, व्यर्थ नहीं देखो। हमारी इतनी सी आदत भी हमसे नहीं छूटती। हाँ, तो हम कैसे देह का भान, देहधारियों के साथ ममत्व, दुनिया का आकर्षण, साधनों का आकर्षण, इतनी सारी चीजें कैसे छोड़ देंगे जो हमने पूरा जीवन मेहनत कर करके कमाया है। वो कैसे छोड़ देंगे, वो कैसे स्वाहा करें हम, जब हम एक पुरानी छोटी सी आदत जो हमको तकलीफ देती है उसको ही नहीं छोड़ पा रहे। एक डॉक्टर बोलता है देखो चाय कम कर दो, फायदे के लिए ही कह रहा है, मानो तो। हुँ? लेकिन कई लोग क्या करते हैं, छुप छुप कर पीते हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा में ताकत नहीं है ना, इसलिए बाबा कहता है बेबी स्टेप तो चलो, छोटा छोटा कदम बढ़ा लो। बाबा कहता है 4 बजे नहीं उठ सकते हो, 4:30 उठ जाओ, 5 उठ जाओ, कुछ तो करो, थोड़ा तो जतन करो, बाबा कहता है।
इसलिए बाबा यहाँ समझाते जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बाबा कहता है भूतों के वशीभूत हो नहीं सकती। अमृत वेले जब बाप से रूरिहान करने आते हो उस समय ज्यादा अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हो। फिटिंग ना होने के कारण सेटिंग भी नहीं हो पाती। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे सुबह सुबह उठकर आते हैं कि बाबा ने कहा है 4 बजे बैठो मुझे याद करो, तो जो विक्रम है हमारे वो भस्म हुए। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद तो करो। बाबा कहता है आधा काम तो तुम्हारा मैं भी करा दूं, लेकिन हम उसको याद ही नहीं करें। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे सुबह सुबह अमृत वेले उठते हो तो सारी मेहनत कहाँ लगती है, बुद्धि को एकाग्र कर। वो कहता है मुझे याद कर उठ के, लेकिन हम क्या करते हैं सुबह सुबह उठते हैं, किस किस को घर के काम याद आते हैं, झाड़ू पटका, खाना आटा दाल चावल, किसी का टिफिन, किसी की रोटी, किसी की मेड, वहीं पे ही बुद्धि फंसी पड़ी है सारा दिन, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना था सुबह सुबह उठकर, वो बाबा कहता है तुम कर नहीं पाए। क्या किया सुबह सुबह उठकर? बाबा कहता है इसी बंधन में आत्मा जी और इसी बंधन में शरीर भी छोड़ देगी। कितना जीवन तो बाबा कहता है निकल चुका। तो हमको खुद को फ्रीडम देनी है। अगर चाहते हो फ्री होना तो दो, फिर नहीं चाहते हो तो फिर सो फिर। हाँ, बाबा कहते हैं दो कश्ती पे तो सवार नहीं हो सकते ना। एक तरफ कहो कि कलयुग से पीछा छुड़ा हमारा दुख दर्द की दुनिया से और हमको सतयुग में ले जा। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग को तो पीट दो ना फिर। कलयुग को तो पीट दो। एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हो, रोज भेजते हो बच्चे को। कभी एक्स्ट्रा क्लास होती है तो बच्चे को पहले ही भेज देते हो कि आज तेरी एक्स्ट्रा क्लास भी है। क्यों भेजते हैं बच्चों को? क्योंकि पता है पढ़ लिख के कुछ कमाएगा, पैसा आएगा तो परिवार बच्चे इसके सुखी रहे। बाबा कहता है इतनी अकल तो सबको है, लेकिन जो भगवान हमको पढ़ा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारे जन्मों जन्म काम आने वाली चीज है। अभी इस जन्म में बन बैठा कोई बैरिस्टर, कोई इंजीनियर। बाबा कहता है शरीर छूटा फिर से एबीसीडी पढ़नी है, लेकिन आत्मा इस समय जो पढ़ रही है, मन बुद्धि संस्कार को बाबा कहता है जो तुम अभी पावरफुल बनाते हो, पावन बनाते हो ना, बाबा कहता है ये पढ़ाई तो तुम्हारे हर जन्म काम आएगी। क्योंकि अभी बाबा कहता है तुम्हारी पढ़ाई का समय है, फिर है ज्ञान की प्रालब्ध जो तुमको भोगनी। सारी दुनिया थोड़ी सतयुग में आ जाएगी, सारी दुनिया थोड़ी आई। बाबा कहता है ये तो बेचारे अपना मुख मीठा करते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हो गया, फिर भी मानते नहीं कि हम नरक में बैठे हैं, वो स्वर्गवासी हो गया, और फिर रो भी रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो माया ने तुमको कैसा गंधारी बनाया, पता ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो, रो क्यों रहे हो? चलो वो स्वर्ग में चला गया तो। किसी ने अच्छी जगह प्रॉपर्टी खरीद ली, माँ तो खुश होती है कि मेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा मकान बनाया इतनी अच्छी लोकेशन पे, लेकिन कोई सतयुग जा रहा है तो हम रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको ही पक्का नहीं है कि स्वर्ग है क्या चीज। तो दुनिया तो ये मानकर बैठी है कि मरने के बाद हम स्वर्ग या नर्क में जाएंगे, जैसे आसमान में कुछ बना हुआ है ऊपर, स्वर्ग नर्क। बाबा कहते बच्चे यही है सब कुछ, यही भारत। बाबा कहता है कभी सुखधाम था, सतयुग था, आज यही भारत बाबा कहता है कलयुग बना हुआ। यही बाबा कहता है देव भूमि थी कभी, देवी देवता यहाँ विचरण करते थे, सोने की चिड़िया थी। बाबा कहता है ये देश तुम्हारा कभी। आज आज क्या बन गई? बाबा कहता है हंस तो खत्म हो गए, सब बगुले बगुले रह गए अपना। इसलिए बाबा यहाँ समझाते ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग, इनके आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जब आते हो ना, हर स्कूल की एक मर्यादा होती है। स्कूल इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे लंच ब्रेक होगा, होता है ना, इस समय ये पीरियड है, इसके बाद ये पीरियड है। तो बच्चों को वो मर्यादाएं फॉलो करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं जब तुम यहाँ आते हो ना तो यहाँ की भी कोई मर्यादा है। ईश्वरीय स्कूल में बाबा कहता है तुम बैठे हो, तुमसे फीस मैं लेता नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारा मैं बाप भी हूँ। बाप थोड़ी बच्चों से फीस लेगा,
लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको कदर नहीं है ना बाप की ना पढ़ाई की, मदमस्त हुए पड़े। जैसे वो बच्चा होता है ना, कभी कभार आ गया किताब उठा के देख ली, बाकी उसको कोई मतलब नहीं। बाबा कहता है ये पढ़ाई तुमको ऐसा सुख देगी जो याद करोगे जन्मों जन्म। लेकिन पढ़ाई में ही हमारी अगर रुचि नहीं है और हम खुद को कह रहे हैं कि हमको भगवान से बड़ा प्यार है, तो बाबा कहता है बच्चे ठगो तो मत खुद को, कम से कम इतना ही कह दो कि भगवान की हमको जरूरत नहीं है, हम अपने आप जी लेंगे जैसे जी रहे। इतना ही कह दो फिर कम से कम। लेकिन जब आंख में आंसू आते हैं तो बाबा कहता है तुझको याद मेरी याद आती है नहीं। बाबा कहते हैं ये तो शाश्वत सच है, इसको तुम बदल ही नहीं सकते। आत्मा जब दुखी होगी ना तो याद वो पिता को करेगी, भले ही पहचाने चाहे ना पहचाने। हाँ, बाबा कहता है भगत तो दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं, हे भगवान हाय राम। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मुख से ये शब्द नहीं निकालने। बाबा कहता है वो तो बेचारे जानते नहीं भगवान कौन है, कब आता है, क्या करता है, तो अंधेरे में तीर चला देते। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे तो मैं सम्मुख बैठा हूं, तुमको मैं लायक बना रहा हूं। बाबा कहता है तुम अगर मुख से ये निकालो हाय राम, तो भक्तों में और तुम में फिर क्या फर्क है। एक 10वीं क्लास का अगर कोई पेपर देने बैठे ना, तो 10वीं का बच्चा वो अगर बोले हाय राम तो समझ में भी आती है। हाँ, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट किया हुआ 10वीं का पेपर देख के सोचे हाय राम, तो बाबा कहता है तुमको नहीं शोभता, तुमको मैं मास्टर बना रहा हूँ, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल आत्मा। बाबा कहते हैं जीवन में कैसा भी पेपर आ जाए, चाहे 10th स्टैंडर्ड का हो चाहे 12th स्टैंडर्ड का हो, बाबा कहते हैं बच्चे तुम इन पेपर को देखकर दुखी नहीं हो जाओ, घबराओ नहीं। बाबा कहते हैं मैंने मुरली में तुमको सारी शिक्षाएं दी हैं, हर चैप्टर तुमको मैंने पास कराया है, पढ़ाया है, तुमको मैंने लायक बनाया। बाबा कहता है अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो पेपर को देख के फिर दुखी हो जाते हो कि ये मेरी जिंदगी में ये दिन क्यों आ गया, मैंने क्या किया था, मेरा क्या कसूर था। करते हो नहीं करते, बाबा कहता है। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते सिद्ध करने वाला कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे गुप्त पुरुषार्थ है ये। किसी को बाबा कहता है जताने की बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम शक्तिशाली बनो, तो तुम्हारे घर में बाबा कहता है वो वायुमंडल बने, वो ऑरा तुम्हारा बने। अगर तुम मुख से ही रोज किसी को बोलते जाओ हम तो रोज सेंटर जा रहे हैं, हम तो रोज मुरली सुनते हैं, हम तो 4 बजे उठते हैं, लेकिन चेंज कोई भी नहीं, ढाक के वही 3 बात। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते महारथी को कोई बात मुश्किल अनुभव हो तो वह महारथी नहीं है। अगर हनुमान को बड़ा मुश्किल लगता समंदर लांग कर संजीवनी लाना, बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्प से तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी अभी, इसलिए संकल्प शक्ति को पहचानो अपने। अगर बाबा कहता है तुमने किसी चीज को ये संकल्प दिया कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता कि मैं 4 बजे उठ जाऊं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, तो फिर कभी नहीं उठने वाले, कभी नहीं उठने वाले। हाँ, तो बाबा समझाते महारथी को कोई बात मुश्किल लगे तो वो फिर महारथी तो नहीं है। सदा प्रसन्नचित व हर्षित रहते हैं तब समझा जाता है महारथी है। बाबा कहता है बच्चे सदा, ये भगवान का आशीर्वाद कि जो बच्चे बाबा कहता है मेरे को याद करेंगे, पढ़ाई होशियारी से पढ़ेंगे, वो आत्मा बाबा कहता है कभी दुख का अनुभव करेगी ही नहीं। देखा था ना श्री कृष्ण को दिखाया शास्त्रों में सांप के ऊपर नृत्य करते हुए। ये पढ़ाई पढ़ी है उसने तभी इतना लायक बना ये, नहीं तो सांप को देखकर तो, क्रोध को देखकर क्या करते हो, क्या करते हो उस समय कोई डांस कर सकता है, कोई आप पर गुस्सा करे और उस समय आप क्या मुस्कुरा सकते हो, नहीं मुस्कुरा सकते ना, क्योंकि पावर नहीं है आज। और श्री कृष्ण को तो मुस्कुराते नहीं डांस करते हुए दिखा दिया कि देख भूत तुझे डिस्टर्ब करें तो भूतों के आगे तू बिल्कुल स्टेबल हो जा, अचल अडोल हो जा, कि भूत भी सोचे
कि ये हमसे भी ज्यादा महारथी कौन आ गया, जो हम गुस्सा दिला रहे थे उसको गुस्सा नहीं आ रहा, ये तो मुस्कुरा रहा है। पावर दिखाई है कृष्ण के पास में, कौन सी? एक सुदर्शन चक्र और एक मुरली। बाबा कहता है अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें स्मृति में रह गई तो कैसा भी भूत, बाबा कहता है, तुमको दुख दे नहीं सकता, ना मोह का, ना काम का, ना क्रोध का, ना अहंकार का। सुदर्शन चक्र घुमाओ, बाबा कहता है, कौन हो, किसके हो? तो बाबा कहता है ये मुरली, मुरली की तान, बाबा कहता है, हर समय भीतर बजती जाए। एक एक श्वास पर बाबा कहता है बच्चे तुम मंत्रों का उच्चारण करते जाओ, बस घर जाना है। अभी थोड़ी देर पहले हम मटर छील रहे थे, तो मटर छिलते छिलते संकल्प आया, बाबा कहता है ना, हथ कार्डे दिल यार्डे। तो जितना जितना हम मुरलियों को मन में रिवाइज करेंगे ना, दुनिया की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं। आप दुनिया की तरफ देखेंगे, मन हलचल में आएगा, और ऐसे समय भागेगा ये संगम का, हमको होश भी नहीं रहेगी कि भगवान आया था तो मैंने क्या लिया, क्या कमाया मैंने। भगवान भाग्य बांटने आया और हम दुनियादारी में ही लगे रह गए। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया चलती जाएगी, हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो भी दुनिया चलने वाली है, रुकेगी थोड़ी हमारे बिना। लेकिन अभी जो हमको ये समय मिला, ये किस लिए मिला? किस लिए मिला? रोटियां तो हम खाते ही आ रहे हैं। बाबा तो कहता है बच्चे रोटियां खाने आए हो क्या? क्या रोटियां बनाने आए थे क्या यहाँ? बाबा कहता है हर जन्म में तुमको ये करना है। कहता है ना बाबा, ये चाचे काके मामे, बाबा कहता है ये तो तुमको हर जन्म में मिलेंगे, लेकिन मैं वो कहता है तुमको बार बार थोड़ी मिलूंगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय को पहचानो। मैं तुमको रोज जगाता हूँ, रोज ये दीपक जलाता हूँ तुम्हारा, कि खुद को पहचानो, अंधकार को दूर करो। ये नहीं सोचो कि बहुत जीवन पड़ा है अभी, तो कल से कर लेंगे, 60 के बाद करेंगे, 65 के बाद करेंगे। बाबा कहता है नहीं, समय नहीं है अभी, अचानक बाबा कहता है होना है जो भी होगा। वो बाबा कहता है मैं तुमको बता नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा में नूंद नहीं है। अगर बाबा कहता है मैं तुमको अंत का भी पाठ पढ़ा दूं, तो बाबा कहता है फिर तो समय तुमसे पुरुषार्थ कराएगा। तो समय शक्तिशाली बन गया, तुम्हारी अक्कल कहाँ खुली? तुम्हारी अक्कल कहाँ खुली? इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय के भी तुम रचयिता बन जाओ, समय को रचने वाले बन जाओ। समय तुमसे नहीं कराए, नहीं तो समय तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा कि क्या करें, मरना ही पड़ा। मौत तो बाबा कहता है आके सब कुछ छुड़ाएगी तुमसे, फिर बचा लेना क्या बचाते। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, कोई भी बात मांगने वाले मंगते नहीं बनो, महारथी आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बात, बाबा कहता है मन में अगर ऐसी कामना आती है मांगने की किसी से, सिर्फ धन की बात नहीं होती है। कई बार कुछ कहते हैं हमने तो आज तक किसी से 2 रुपए नहीं, 1 रुपया नहीं मांगा, ना कभी मांगेंगे, हमें तो बहुत मिला हुआ। नहीं, दुआएं तो मांगते हैं कभी कभी जीवन में, कि आप दुआ करो ये काम बन जाए मेरा। करते हैं नहीं करते? ये बाबा कहता है ये रॉयल भिखारी है, मांगने से दुआ मिल रही है क्या? हुँ? बाबा समझाते बच्चे किसी भी चीज की मन में मांग नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता है क्या बनना है तुमको? दाता बन। भगवान के बच्चे हो ना, बाबा कहते हैं तुम सबको देते अच्छे लगते हो। किसी को दुआएं दो, किसी को प्यार दो, किसी को सम्मान दो। बाबा कहते हैं तुम दो, मुझसे लेते जाओ। मैं तुम पे थोड़ी कोई भार चढ़ाने वाला हूँ कि मुझसे कितना लेके खा लिया। बाप के घर में हम कितनी रोटियां खाते हैं, बाप कभी हिसाब लगाता है क्या? पूरा जीवन हम निकालते हैं बाप के घर, कभी नहीं निकालता। और किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, वो दिन गिनता है, 7 दिन से हो गए, 15 दिन से हो गए। बाप कभी नहीं गिनता बेचारा। हम ज्ञान में जब से आए ना, तब से बाबा ने खुद को जो परिचय देकर सामने कराया ना, तो बाप पर बड़ा प्यार आता है। बाबा कहता है बच्चे तुम वंदे मातरम, तुम माताओं को भी बाबा कहता है इस लायक बनाने वाला तो मैं ही हूँ। शिव नहीं होता तो शक्तियां कहाँ से आ जाती। इसलिए बाबा कहते हैं तुम दाता बनो।
मान शान प्रशंसा बड़ापन मांगने की इच्छा मत करो। बाबा कहता है कोई दे अपनी इच्छा से, लेकिन बाबा कहता है तुम मांगो नहीं, मांगो नहीं। बाबा कहता है क्या क्या मांगते हो? कभी सोचते हो कि हमने इतना कुछ किया, थैंक्स तो बोले, प्रशंसा तो करे। गले में बाबा कहता है हार डलवाने चाहते हो ना, इसलिए बाबा कहता है बच्चे नहीं, ये हार तुम कबूल नहीं करना, ये तुम्हारी हार बन जाएगी। माया ने अगर तुमको ये हार गले में पहना दिए कि मैं बड़ा हूं, मुझे मान दो, मुझे सम्मान दो, तो बाबा कहता है फिर अगर माया के गले के हार तुम्हारे गले में चढ़े, तो बाबा कहता है फिर ये रण में तुम हार गए। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको निष्काम होकर सेवा करनी, निष्काम हो। बदले में बाबा कहता है कुछ नहीं। अगर बदले में मन मांग रहा है कि कोई प्रशंसा ही कर दे, कोई थैंक यू ही, थोड़ा सा एहसान ही मान ले, तो बाबा कहता है फिर तुम देवता थोड़ी हो। तुमने तो व्यापार किया, किसी ने दे दिया तो हमने भी दे दिया। दुनिया में आज यही तो हो रहा है, गिव एंड टेक, है ना। तो बाबा समझाते मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को और ही दूर भगाते हैं। देख लो, प्रैक्टिकल बात सुन लो, क्या कहता है बाबा। बाबा कहता है चलो मेरी बात नहीं भी मानो, मुख से तो नहीं मांगते हम, लेकिन संकल्प अंदर चलते हैं कई बार कि बच्चों ने कोई काम किया हमसे पूछा ही नहीं, होता है नहीं होता। अच्छा कोई काम क्या, कई बार बच्चे शादियां भी कर लेते हैं तो माँ बाप को बताते नहीं। आज का तो वो समय आ चुका। हाँ, तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमने मांगा, तो आजकल देखो जो मांगने वाले आते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, भैया अगले घर जा, दरवाजे पे खड़ा ही नहीं होने देते उसको, कहते हैं भैया अगला घर देख, अगला घर जाओ, यहाँ से जाओ। तो बाबा कहते हैं मांगने वालों के साथ तो ये बर्ताव कर रही है दुनिया। तुम्हें क्या लगता है? मांगने से कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बाबा कहते हैं तुम पात्र तो बनो, चढ़ता सूरज होगा तो दुनिया झुक झुक कर नमस्कार करेगी तुमको। ढलते सूरज को कौन नमस्कार करेगा? जो मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। चढ़ो, बाबा कहते चढ़ो, चढ़ो माना सबको सुख दो, चढ़ो, बाबा कहता है चढ़ाई चढ़ो, सबको सुख देने की। बाबा कहता है ये सीढ़ी तुम चढ़ो तो दुनिया, बाबा कहता है आज मंदिरों में क्या हो रहा है, जड़ मूर्तियों के आगे घंटे घंटे लाइनों में लगे हुए हैं लोग, भूखे प्यासे निर्जला एकादशी रखकर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? फोटोएं तो घर में है खूब देवी देवताओं की, फिर भी बेचारे क्यों मंदिरों में जा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे इन्होंने सुख दिए हैं और बदले में कुछ नहीं मांगा, इसलिए बाबा कहते हैं ये भगत भूले मंदिरों तक जाते हैं, भगवान के आगे उनको, देवी देवताओं को भगवान समझ के उनके आगे झोली फैलाते हैं, है ना। तो बाबा कहते इसी प्रकार रॉयल मांगने वाले स्वयं को सर्व आत्माओं से स्वतः दूर कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से मरना भला। देख लो कितना हम बच्चों को बाबा रसूख वाला बनाता है। बाबा कहते हैं मांगो नहीं किसी से, ये भी नहीं मांगो कि दो मीठे बोल तो बोल हमारे साथ, हम इतने प्यार से बात करते हैं और ये ऐसी रूखली बात कर रहा है। बाबा कहता है नहीं तुम मांगो नहीं। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले मिश्री का एग्जाम्पल दिया था ना, मिश्री बाबा कहता है बच्चे तुम किसी को भी दो, बूढ़े को दो, जवान को दो, अनपढ़ को दो, पढ़े लिखे को दो, रोगी को दो, सब कहेंगे मिश्री मीठी है, कहेंगे ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अपने स्वरूप में टिको तो मीठे को दुनिया मीठा ही मानेगी। मिश्री को उठकर आवाज नहीं उठानी पड़े कि मैं मीठी हूं, मैं मीठी हूं। अरे तू, बाबा कहता है तू मीठा बन तो सही, बाकी दुनिया दे देगी जो नंबर तुझे देने, है ना। तो बाबा समझाते ऐसा महारथी सीट पर सेट नहीं होगा। कौन सा? बाबा कहता है जो दूसरों से मांगेगा, क्योंकि भिखारी को तो कई दरवाजों पे जाने पड़ता है, एक दरवाजे से थोड़ी भिखारी का काम चलता है ना, कई दरवाजों पे जाता है, इससे नहीं मिलता तो वहां जाता है, वो धक्का देता है तो वहां जाता है। बाबा कहता है ऐसी आत्मा महारथी नहीं बन सकती जो दर दर धक्के खाए,
बाबा कहता है तू सीट पर बैठ, मैं तुझे आज सुबह का स्लोगन था ना मुरली में, बाबा कहता है सुख दाता के बच्चे हो, सुख स्वरूप बनो। तो बाबा कहता है दुख की कोई भी लहर तुमको छू नहीं सकती। हमको मंगतों से वो देवता बना रहा है दुनिया में किसी की ताकत इतनी। आज निर्जला एकादशी है ना, लोगों ने बहुत दान किया है आज मंदिरों में। अब ये क्या करते हैं, ये भिखारी तो भिखारी ही रहने वाले हैं। कितना भी आप दान करते चले जाओ, संसार में कभी भिखारी तो खत्म नहीं कर सकते। और बाबा क्या कर रहा है, वो भिखारियों को खत्म कर, वो कहता है तुम भिखारी नहीं, तुम अधिकारी बनो, तुम देने वाले बनो। तो कितनी बड़ी प्रमोशन है हमारी। और हमने क्या नहीं मांगा दुनिया में। पुराने दिनों को याद करो तो हमने बहुत कुछ मांगा। बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से तुमको पानी का गिलास भी नहीं मिले। आज देख लो, नहीं तो दुनिया में भक्ति तो दुनिया कर रही है, भरपूर कोई भी नहीं है। जन्मों जन्मों से बाबा कहता है सालों सालों तुम भक्ति करते हो, लेकिन संतुष्ट कोई भी नहीं, भरपूर कोई भी नहीं। बाबा कहता है तुम हो ही नहीं सकते, हो नहीं सकते। बाबा कहता है भक्ति से पेट नहीं भरेगा, क्योंकि बाबा कहता है भिखारियों के पेट कहाँ भरते हैं, बेचारों के भरते हैं, मांगने वालों के पेट कभी नहीं भरते। इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं अपने को पहचानो, बाप को पहचानो, घर को पहचानो। ये दुनिया बाबा कहते हैं बच्चे दुखधाम है, भंगोर को आग लगने वाली है, ऑलमोस्ट लग भी चुकी है। आंखें खोल कर देखो, बाबा कहता है ऐसा कोई घर ढूंढना, बाबा कहते हैं जहां विकारों की अग्नि नहीं प्रवेश कर चुकी। ढूंढो, बाबा कहता है कोई घर ऐसा एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। बाबा कहता है सुख शांति के लिए तुमने क्या जुगाड़ बनाया आज तक, पैसा इकट्ठा किया, संबंध बनाए, मित्र बनाए। अंत में बाबा कहता है बच्चे ना तो तेरा पैसा काम आएगा, ना तेरे मित्र संबंधी काम आएंगे। और अंत में क्या, जीवन में जीते जीते ही देख लेना, कोई समस्या आती है लोग हाथ ऊपर कर देते हैं, करते हैं नहीं करते। पैसा मांगो, आज के समय में पैसा भी सबसे नहीं मिलता। जिसके पास मांगने जाओ वही कहता हाथ टाइट है। इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अभी मांगना बंद करो। बाबा कहता है जो होना है ये कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय स्वयं कल्याणकारी पिता अपने बच्चों के साथ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं उनकी गारंटी लेता हूं जो मेरे सगे हैं, सगे माना श्रीमत पर चलने वाले। बाकियों की बाबा कहता है मैं गारंटी नहीं लूंगा। तुमको बाबा कहता है मैं दाल रोटी की थोड़ नहीं आने दूंगा। तुमको बाबा कहता है पलकों पे बिठा कर ले चलूंगा। लेकिन बाबा कहता है तुमको सच्ची सच्ची गोपी पार्वती तो बनना पड़ेगा। ऐसा ना हो, बाबा कहता है प्रीत तो निभाओ दुनिया में। ऐसी बाबा कहता है मुझे गोपी नहीं चाहिए मेरी, जो प्रीत तो बाबा कहता है कलयुग से रखे और यहाँ आकर दिखाए कि हाँ सच्ची प्रीत तो गिरधर से ही। बाबा कहता है नहीं, योग की परीक्षा, बाबा कहता है अग्नि की परीक्षा तो तुमको पास करनी ही पड़ेगी। सीता को ऐसे थोड़ी राम जी लेके जाएंगे। वो कहता है पहले अग्नि परीक्षा दो, कि रावण ने, विकारों ने तुझे छुआ तो नहीं, तुझे भ्रष्ट तो नहीं किया, काम ने, क्रोध ने, मोह ने तुझ आत्मा को भ्रष्ट तो नहीं कर दिया। वो कहता है योग की अग्नि से तू पवित्र हो जा, तो राम और सीता की जोड़ी बनेगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा भी कसूर नहीं। सीता, बाबा कहता है बैठी शोक वाटिका में है रावण की। बाबा कहता है दुखी है तो मुझे पुकारती है। अब बाबा कहता है मैं आ गया हूं तुमको निर्बंधन बनाने के लिए। तो सीता का जन्म और सीता का दिखाया ना अंत कैसा हुआ है। सीता का जन्म भी दिखाया धरती से हुआ, और सीता जब शरीर छोड़ा तो वो भी धरती में समा गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम ही हो, तुम ही तो हो। बाबा कहता है दिखाया ना सीता का जो पिता दिखाया राजा जनक, है ना, दिखाया जब रथ खेत में जब हल चल रहा था तो उस समय मटके में से सीता निकल गई। ऐसे ही दिखाया सीता का जन्म, और अंत में वही सीता धरती में समा गई। बाबा कहता है ये तुम्हारी तो बात है जीवन में। बाबा कहता है जब दुखों का हल चलता है ना, तो बाबा कहता है ये मिट्टी तो है शरीर तुम्हारा, इस घड़े से बाबा कहता है ये सीता का जन्म हुआ है, और मैं तुम्हारा पिता ही हूँ।
मैं नहीं आता तो तुमको जन्म कौन देता? बिना बाप के बच्चा हो जाएगा क्या? बाबा कहता है ये धरनी है तुम्हारी, ये माँ है ना जिसको हम कहते हैं धरती माता, ये शरीर है, इसमें आत्मा तो थी ही पहले से। ये थोड़ी कि हम ज्ञान सुन रहे हैं तो इसमें आत्मा आई, आत्मा तो थी, बाबा कहता है, लेकिन अनअवेयर थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सीता ने जन्म लिया है अभी। बाबा कहता है फिर सीता ने इतने दुख देखे यहाँ, बाबा कहता है अभी योग की अग्नि से खुद को पवित्र करो। और बाबा कहता है फिर नहीं तो बाबा कहता है ये सीता फिर से धरनी में ही समा जाएगी। शरीर से निकली थी, शरीर की मिट्टी में, मिट्टी की मिट्टी में ही रह गई, फिर ये हीरा चमका ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी का पुरुषार्थ है तुम्हारा। ये समय बाबा कहता है सोने खाने खेलने के लिए नहीं है अभी। ये समय बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ का समय है। तो बाबा कहता है तुम रूहानी आर्मी हो ना, तो आर्मी वाले बाबा कहता है कभी भी, हाँ बाबा कहता है कभी आराम पर्सन नहीं बनते वो, नहीं तो माया बाबा कहता है तुमको कच्चा चबा लेगी। थोड़ा सा भी बाबा कहता है मन में अलबेलापन आया, बाबा कहता है माया ने तुमको खाया। इसलिए माया का पहरा बाबा कहता है जबरदस्त है। दिखाते थे ना श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? काल कोठरी में। कितना पहरा था वहां पर सिपाहियों का, था ना पहरा। बाबा कहता है ये तुम्हारा जन्म है, ये कलयुग। बाबा कहता है ये आत्मा ने जन्म लिया इस काल कोठरी के अंदर जहां अंधेरा ही अंधेरा है। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुमको इस जमुना से पार ले जाऊं तो माया के कितने पहरे, जगह जगह। बाबा कहता है कभी तुम्हारा अलबेलापन, कभी नींद, कभी थकावट, कभी सुस्ती, कभी बीमारी, कभी व्याधि, कभी दुनियादारी, कभी रिश्तेदारी, कभी बंधन। बाबा कहता है इन सब के बीच से मुझे तुमको ये जमुना जी पार करानी। इतना बाबा कहता है कड़ा पहरा है माया का। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम गफलत नहीं करो, बच्चे बन जाओ मेरे। दिखाया ना कैसे वो वासुदेव उसको टोकरी में उठा के लेके गया। बाबा कहता है तुम पहले मुझ पर समर्पण तो करो, बच्चे तो बनो मेरे, तब तो मैं तुमको ले जाऊं इस दुख की नगरी से बाहर। बाबा कहता है लेकिन तुम काल कोठरी से निकलना भी तो नहीं चाह रहे हो। कहते हो यहाँ आराम है, आराम से सोएंगे। काल कोठरी का सुख बाबा कहता है ये माया तुमको देती है कि सो जा आराम से, अभी थोड़ी मौत आ रही है। आज क्या करना है? भव से पार उतर के उतर लियो, अभी 60 के कहाँ हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे माया का पहरा जबरदस्त है, तो जागो। बाबा कहता है खुद भी जागो। जागो माना आंखों से तो हम सब रोज ही जागते हैं, अभी भी हम सोचे कि हम जागे ही तो हैं, लेकिन बाबा कहता है इस जागने की मैं बात नहीं करता। बाबा कहता है बच्चे ये दीपक जगाओ, ये रोशनी। बाबा कहता है जब तक है तब तक बाबा कहता है माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन बाबा कहता है माया की हल्की सी आंधी, हल्का सा तूफान आता है, सबसे पहले बाबा कहता है ये आत्मा हलचल में आती है और बुझ जाती है। फिर देह के भान में चले जाते हो, हाय मैं और मेरा, मेरी उम्र, मेरी तबीयत, मेरा दुख, मेरा कष्ट। बाबा कहता है फिर माया तुमको यहीं लगा देती है। फिर तुमको भूल ही जाता है कि कोई महाराज खेलने भी आया हुआ। फिर बाबा कहता है बच्चे तुम अतीन्द्रिय सुख से वंचित हो जाते हो, मैं क्या करूं? सूरज तो निकला है अपने टाइम पर। बाबा कहता है तुम खिड़की ही नहीं खोलो तो मैं क्या करूं? इसलिए बाबा यहाँ समझाते महारथी बनो। और महारथी बाबा कहता है वो आत्मा है जो हर समय हर्षित मुक्ता है। उसका सुख, उसकी खुशी ना तो किसी परिस्थिति पर, ना किसी व्यक्ति पर निर्भर करती है, ना किसी साधन पर निर्भर करती है। ऐसा सुख बाबा कहता है मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन माया घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समझू सयाने होशियार बच्चे बनो, रोज पढ़ाई करो। और बाबा जो हमको इतने गुण और शक्तियों से नवाज रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जमा करो। ये पूंजी बाबा कहता है तेरे साथ चली जाएगी, क्योंकि भगवान की दी हुई चीज है ना। बाबा कहता है ये अविनाशी सुख है। ये गुण और शक्तियों को बाबा कहता है अपना संस्कार बनाते चलो। ओम शांति।